चक्कर क्या है? हाँ, क्यों तू मेरे साथ आंख में चोली क्यों खेल रही है? मतलब मतलब ही तो जानना चाहता हूं। तेरा ऐसे इस समय इस रूप में यहां आने का मतलब, मेरे साथ यूं आंख में चोली खेलने का मतलब। देख, तू सच बोल। मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी है ये। वीरू, हद में रहे। अच्छा, तू सारी हदें तोड़ के यहां डिस्को में आई और मुझे सिखा रही है कि मैं हद में रहूं। वैसे वीरू को तेरा ये तेवर अच्छा लगा, इसलिए ये ले, दोस्ती का हाथ है, थाम ले। दोस्ती तुझसे? क्यों? वैसे तो रोज मेरे पीछे पीछे डिस्को चली आती है, और आज जब मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर भाव खा रही है। दोस्ती कर ले, फायदे में रहेगी। फायदा? जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पड़ रहा है वो मेरा क्या फायदा करेगा? तुझे तो सांस लेने से पहले भी खुशी से इजाजत लेनी पड़ती होगी ना। वीरू, तू तो रहने ही दे। एक बेवकूफ दोस्त से तो अक्लमंद दुश्मन ही अच्छा। रोली, या तो तू बेवकूफ है या तो तू है बहुत चालाक, क्योंकि अभी तक तूने ये नहीं देखा कि वीरू बिल्लो से नहीं बल्कि बिल्लो वीरू से। एक मिनट, कहीं तू अपनी इन बातों से मुझे बिल्लो के खिलाफ भड़का तो नहीं रही है? अब अगर ये तेरी गलत फहमी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे कहने से सच बदल नहीं जाएगा। सच यही है कि भारद्वाज हाउस की नई मालकिन है खुशी, समाज की नजरों में भी और कानून की नजरों में भी। और तू उसका सिर्फ एक मोहरा है जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करती है। मैं क्या हूं ये तो तुझे मैं एक दिन दिखा के रहूंगा, लेकिन तू क्या है ये तो मैंने देख ली। भारद्वाज परिवार की संस्कारी बहू, इस लिबास में, इन कपड़ों में, डिस्को में। यार यकीन नहीं हो रहा है। और यकीन करना भी मत। ये संस्कार वंस्कार सिर्फ बातों में ही अच्छे लगते हैं। सच कहूं तो मैं सबसे बोर हो चुकी हूं। सोचा था शादी के बाद बड़े ठाट से जीऊंगी,
अब तो ये सपना भी पूरा नहीं हो सकता। ये गरीबी, ये तंगी मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए अब मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती। खुली हवा में सांस लेना है मुझे। इसीलिए तो जो काम मैं दिन में नहीं कर सकती, वो घर वालों के सो जाने के बाद यहां आके करती हूँ, डिस्को में पारी। यहाँ की चमक दमक, रौनक, ये देखकर लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। तुझे ऐसे कपड़े पहनना और डिस्को में आना अच्छा लगता है, तो फिर भारद्वाज परिवार में रह के वहां की आदर्श बहू बनने का नाटक क्यों? वो कहते हैं ना, जब तक सामने दूसरी सीढ़ी ना दिखाई दे, पहली को लात मारना बेवकूफी है। तुझे ये बात थोड़ी ना समझ आएगी। तुझे तो दिखाई भी बस वही देता है जो खुशी तुझे दिखाना चाहती है। तेरे साथ यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ मैं? अच्छा यही होगा कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं सब लोगों के जगने से पहले। ओह मैडम जी, तुम्हें तो उस घरेलू जिंदगी से छुटकारा चाहिए ना, तो फिर उन परिवार वालों की इतनी फिक्र क्यों? हर चीज का एक सही समय होता है। बस मैं उस मौके का ही इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन मुझे वो मौका मिला, मैं यहां से एक आजाद पंछी की तरह उड़ जाऊंगी। लेकिन तब तक मुझे ये दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। कहीं रोली सच तो नहीं बोल रही। रोली इतनी रात को कहां चली गई? ये सिद्धांत जाग गया और ये रोली भी अभी तक नहीं आई। ये माता रानी, हो गई मुसीबत। तेरा देश चलेंगे ना भैया। क्या हुआ बेटा? इतनी रात के कहां जा रहा है? मौसी जी, रोली कहीं नजर नहीं आ रही है, उसे देखने जा रहा हूँ। कहां जाएगी बेचारी? आश्रम गई होगी, अब जाकर आ जाएगी। तू जाके सो जा। अरे कल सुबह ऑफिस में तो जाना है तुझे, हैं? चल 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 सो जा। भैया जरा और तेज चलाइए ना। हे भगवान, इसकी
की आंखों में तो दूर दूर तक नींद नहीं दिखाई दे रही। हे माता रानी, बचा लेना। भैया जरा और तेज चलाइए ना। सिद्धांत, रुक। क्या हुआ? अब कहाँ जा रहा है? मौसी जी, बहुत टाइम बीत गया, अब तक वो वापस नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है। मैं जरा उसे देख के आता हूँ। वो मौसी जी प्लीज। भैंस पानी में। सिद्धांत सुन, सिद्धांत सुन। बेटा वो वॉशरूम में होगी, अभी आ जाएगी, है? तो टेंशन नहीं। मौसी जी आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। मैं सिर्फ रोली को लेके आता हूँ। ओके? सत्यानाश, क्या सोचा ये? हमारी जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी अभी। रोली, रोली, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, रोली अंदर नहीं है। कहाँ गई होगी? रोली, तुम ठीक तो हो ना? रात को किचन में क्या कर रही हो? तुम तो वॉशरूम में थी ना? हा? जब मैं वॉशरूम से निकली ना, तो यहाँ से मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। तो मैं देखने आ गई कि कोई कीमती सामान ना गिरा। खुशी को मौका मिल जाता ना हम पर चिल्लाने का। तुझे वॉशरूम में न देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। समझने वाली बात है, बेचारा सिद्धांत कितना परेशान हो गया था। हा? कोई बात नहीं मौसी जी, चलो रात बहुत हो गई, चलो चल के सो जाओ। चलो चल। क्या सिद्धांत जी, आप भी खुद भी परेशान हुए, मौसी जी को भी परेशान किया। मैं कमरे में वापस आ ही रही थी ना। अगर इस वीरू ने सब कुछ बता दिया तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हीरो, अपनी इस बीवी को संभाल के रख। लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, गुड़िया। चल बेटा, चल।
चलो बेटा चलो। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो कुंभे सुखकर्णी नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो कुंभे सुखकर्णी निरंकार है श्री हमारी तीनों लोक मैली उजियारी शशि नीलडंक महाविशाला नेत्रलाल मुकुट विराला मुखमान को अधिक सुभावे दर्श कर्त जन अति सुख पावे। आज तो किस्मत से बच गए, लेकिन मनोरंजन समझने वाली बात है, आइंदा ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। तुम सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज धनतेरस का त्योहार है। हर साल आज के दिन मैं तुम सबको गहने और कपड़े भेंट में दिया करती थी। कितनी रोशनी, कितनी रौनक होती थी हमारे घर में। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने सालों से बनाई हुई परंपरा आज टूट जाएगी। ऐसा क्यों कहती हैं? आपका आशीर्वाद ही हम सबके लिए सबसे अनोखा उपहार है। जी माता जी, जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हमें और किसी चीज की कमी नहीं। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी ये रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब इंसान को जोड़ने के लिए तो बनाई गई हैं। माता जी, जब तक हम सब लोग साथ में हैं, कोई त्योहार फीका पड़ ही नहीं सकता। और गहने खरीदने के लिए हमारे पास रुपए ना सही, लेकिन शगुन के तौर पर हम नए बर्तन तो खरीद ही सकते हैं। समझने वाली बात है, जैसे हमारे पास ढेर सारे रुपए आ जाएंगे, जिस सबको गहने बनवा कर दे देंगे। और गहने बनाने की शुरुआत हम किससे करेंगे? मौसी जी से। समझने वाले तो समझ गए, ना समझो हमारे अनाड़ी है। ठीक है, इस साल भी हम इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। सिमर बेटा, जरा बाहर गली में देखना, कोई बर्तन वाला दिखाई दे तो उसे बुला लेना। जी माता जी। कल तो तूने मुझे मरवा ही दिया था, हैं? पता है, जैसे सिद्धांत ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मेरी बहन था, तो अचानक किचन में कैसे पहुंच गई? हैं?
और वो भी कॉस्ट्यूम चेंज। मासी जी, मैंने सिद्धांत जी को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख लिया था।